ओके, सो आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन को अगर टाइम आपको सेव कराना है तो हमेशा ज्योमेट्री जितना हो सके इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं होता है तो हम कैसे भी आगे प्रोसीड कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते थे। ये एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इन ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री कुछ हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बार सिंप्लीफाई कर देता है। हम सॉल्व करने जाएं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इक्वेशन ड्रॉ करें, हम डिस्टेंस देखें, उसी सेंस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हम ज्योमेट्री का सिर्फ सेंस भी उठा सकते हैं। सो ये आइडियल केस है, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया। सो एक लाइन दिया हुआ है हमें x + y = 5, उस पर P और Q दो पॉइंट्स हैं और R एक गिवन पॉइंट है 3,7। इस तरह से कि तीनों मिल के इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो हमें अब ये नहीं देखना है कि अच्छा ये इक्वेशन बन रहा है तो ये डिस्टेंस इस पे होगा, कोऑर्डिनेट पे हम करने जाएं। यानी अगर हम ये प्लॉट करें कोऑर्डिनेट के सेंस में, सो समथिंग लाइक दिस 5 5 का अगर हम ले लें, सो ये मेरा कुछ लाइन बना। एंड दिस पॉइंट जो 3,7 है, इधर कहीं 3 होगा, इधर कहीं 7 होगा। सो समथिंग समवेयर से हियर, ये मेरा R है, इस पे कहीं P and Q होगा। आई डो नॉट नो कहाँ है, बट एनीवे। सो ये मेरा PQ है। हमें इस ट्रायंगल का जो कि इक्विलैटरल बन रहा है ना, एरिया बताना है। जाहिर सी बात है, उसने बता दिया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमको उसी कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखना है। तो हमें करना क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पे हमें सिर्फ ये यूज़ करना चाहिए कि ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 5, ये पॉइंट है। आई कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, है ना। ये हमें पता है, स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है, सबको लगभग पता होगा। और अगर मेरा ये साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो सारे साइड A होंगे, है ना। ये भी A होगा आपका, और ये एंगल 60 होता है। तो ये क्या होगा? A sin 60, यानी बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है √3a/2 हो जाएगा अगर A साइड है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 इक्विलैटरल ट्रायंगल में A²। यानी अगर हम ये निकाल लें तो उसके सेंस में ही हम चीज़ों को कर देंगे, हमारा काम हो जा रहा है। सो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो ये हो जाएगा हमारा, इक्वेशन में पुट कर देंगे, विच इज x + y - 5 = 0 फॉर्मेट लेकर के। सो 3 + 7 10 - 5 is 5 by this square, कोफिशिएंट ऑफ x² + y² √, जो कि ये हो गया। सो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। दिस इज 5√2। तो ये एक्चुअली में 5/√2 है। सो यहाँ से A जो है मुझे मिल गया 5 × √2, है ना, ये ऊपर चला जाएगा /√3। दिस इज आवर A, और इसमें हम डाल देंगे, वी विल गेट दी एरिया। सो एरिया विल बी √3/4 into A, which is this का स्क्वायर, यानी 25 × 2/3, जो कि ये कट गया आपका, 2 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा, विच मीन्स 25/2√3। सो कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। और अदरवाइज हम फिर अननेसेसरी टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/2√3। बेसिकली D इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।